राज तो एक ही है कि पैशन और जो हमारा प्लानिंग होता है, तो हर एक चीज के लिए, हर एक ब्रांड के लिए कुछ प्लानिंग्स होते हैं मेरे। इसके अलावा हमारी टीम है जो मुझे सपोर्ट करती है, और लिमिटलेस माइंड में हमारे पास टूल्स है, तो ब्लॉसम्स में प्लेटफॉर्म है जो हम इम्प्लीमेंट कर सके। हमें चैलेंजेस यानी ऐसे होता है ना कि पेरेंट्स को लगता है ये तो अरे एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ये करेंगे या नहीं करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं बनेगा, लेकिन स्कूल है जो हमें करना ही है। राइट। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये एक्स्ट्रा वाला प्रोग्राम नहीं है। बच्चों को अगर हम बना रहे हैं तो उनको ग्राउंड लेवल से ही बनाना है, उनकी थॉट प्रोसेस वैसी होनी चाहिए। मैडम, मैं ये जानना चाहूंगा कि ब्लॉसम जो है ये बाकी प्री स्कूल और डे केयर सिस्टम से कैसे अलग है, और यहाँ पे आप बच्चों को, पेरेंट्स को किस प्रकार की सुविधाएं देती हैं? ये हमने 2009 में स्टार्ट किया है, और में ब्रेन से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज होती है, ब्रेन को ट्रेनिंग दी जाती है। एक्चुअली ऐसे है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो एक ट्रेडिशनल वे से नॉलेज लेते हैं, लेकिन वो नॉलेज लेने के बाद उनको यूज कैसे करना है, इसका नॉलेज हमें लिमिटलेस माइंड देता है। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली, जिसमें अबैकस है, वैदिक मैथ्स, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, फिर रिलेशनशिप्स, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर बच्चों को फाउंडेशन लेवल से उनके थॉट्स कैसे होने चाहिए, कितने पॉजिटिव होने चाहिए, तो ग्रो करने में वो स्टडी स्किल्स क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें आती है। हेलो एंड वेलकम टू अनकही विथ राजेश। आज सफलता के राही का कारवां एक खास जगह पर आकर पहुंचा है, और मैं आप सबका मुलाकात एक विशेष शख्सियत से करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने एक नई कहानी लिखने की शुरुआत की है। रोशन है रास्ते जहां उनकी सोच चलती है, बचपन की मुस्कान में उनकी मेहनत जलती है। शिक्षा को एक नई पहचान दी उन्होंने, सुरेखा जी का हर कदम एक मिसाल बनती है, सुरेखा जी का हर कदम एक मिसाल बनती है। आज के इस साक्षात्कार में हमारे साथ जुड़ रही हैं सुरेखा संजीव जी, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं लिमिटलेस माइंड एंड ब्लॉसम प्री स्कूल एंड डे केयर। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज आपको हमारे मंच पर आकर के कैसा महसूस हो रहा है? काफी टाइम से हमारा चल रहा था, और आज मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि हमारा ये कल ही बातचीत हुआ और आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इस पे थैंक यू। मैडम, हमने आपको देखा है कि आप बहुत सारे एजुकेशन कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या आपके लाइफ का पॉइंट रहा जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहिए? नहीं तो सामान्य तो जो महिलाएं होती हैं वो घर के शादी होने के बाद में घर के कामों में ही व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन आपने अपना खुद का काम चालू किया, उसके पीछे का क्या मोटिवेशन रहा? एक्चुअली जब बच्चे हो जाते हैं तो नॉर्मली फीमेल्स को ऐसे नहीं होता है कि हम बाहर निकल के 10 to 5 का जॉब करें, वो ट्रैवलिंग करें, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये सबको ही पता है। लेकिन हमें ऐसे था ना कि बच्चों को संभाल के कुछ करना था, और एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ, तो मैंने पहले अपने बच्चों से स्टार्ट किया। वो जब क्लास जाने लगा तभी मुझे कुछ इंस्पायर किया कि मैं भी ये कर सकती हूँ, क्योंकि वो वंस अ वीक वाला प्रोग्राम था, तो संडे टू संडे ही मुझे जाना था और ट्रेनिंग देनी थी, तो वो मुझे अच्छा लगा। मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप खुलकर बताएं हमारे दर्शकों को कि वो संडे से संडे का क्या प्रोग्राम था, और ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जहाँ से आपने अपना खुद का जर्नी, खुद का सेटअप स्टार्ट किया? जी, तो ये मैं लिमिटलेस माइंड के बारे में बात करूंगी। जब मैंने पहला स्टेप लिया था तो वो लिमिटलेस माइंड के लिए लिया गया। उसमें ऐसे हुआ कि मेरा बच्चा जब 4 इयर्स का था तो एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च हुआ जो इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, तो वो कल्याण में लॉन्च हुआ। उसके साथ मुझे लगा कि मैंने बच्चे को एनरोल करना चाहिए, जिसमें कैलकुलेशंस, वो पहले ही कैलकुलेशंस करता था, लेकिन वो जैसे हवा में बॉल्स ड्रॉ करना है या कुछ ऐसे ही विजुअलाइज करना है, ये सारी चीजें वो कर ही रहा था। लेकिन उसके साथ अबैकस टूल को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके साथ बच्चे कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि उसको मुझे डालना चाहिए। वो उसका जब क्लास स्टार्ट हुआ तब मैंने मेरे लिए एक्सप्लोर किया कि मैं मेरी ट्रेनिंग ले सकती हूँ, फिर कैसे बच्चों को ट्रेन कर सकती हूँ, और वो इतना इंटरेस्टिंग था क्योंकि तभी जो आज के टाइम में अबैकस इतना कॉमन हो चुका है, उस टाइम पर हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती थी, और लोगों का ट्रस्ट वैसे मिलता नहीं था कि ये आप क्या दिखा रहे हो, ये ऐसे होता ही नहीं है, बच्चे कुछ हवा में थोड़ी ना ऐसे कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रूफ चाहिए था। तो ये सारी जर्नी तब से मैंने स्टार्ट की है, अराउंड 2002 से, मतलब
23 इयर्स अभी हो चुके हैं। तो मैंने ट्रेनिंग ली और अपना संडे टू संडे वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो फुल टाइम मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे करके हमने बैचेस बढ़ाई, फिर संडे का सैटरडे भी हुआ, फिर थर्सडे भी हुआ, और ऐसे करते करते हमारा वो फुल टाइम प्रोग्राम बन गया। वाह मैडम, आपने अपना जो पूरा जीवन है पिछले 23 सालों से आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो जी। तो बच्चों के साथ काम करने का निश्चय कैसे किया आपने? और दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जब आप बच्चों के साथ काम करते हो? वैसे तो मैंने जो डिसाइड किया तब मेरे दिमाग में उतना ही था कि मुझे कुछ करना है, और जब अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो दिल को छू लेने वाली थी कि मनी वो तो मैटर नहीं था उस टाइम पर, बस मुझे बाहर निकल के कुछ करना था। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा कि बच्चा बहुत अच्छे कर रहे थे, जब वो कैलकुलेट बहुत ज्यादा फास्ट करने लगे, उनका फोकस बढ़ने लगा, कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, तब मैंने अपना टाइम बढ़ा के इसमें एंट्री किया और उसके साथ फिर अपना खुद का ब्रांडिंग किया। लिमिटलेस माइंड ये मैंने बाद में स्टार्ट किया, पहले ट्रेनिंग देना शुरू किया था। मैडम, हम अपने बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने बच्चों के साथ इतना काम किया है पिछले 23 सालों से, तो कौन सा एज रहता है जहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है और माँ बाप को अपना पूरा समय बच्चों के लिए देना चाहिए उस पर्टिकुलर एज में? जी, जैसे 0 to 6 इयर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उस टाइम पर ऐसे है कि उनके डेवलपमेंट होते रहते हैं, जो ब्रेन के कनेक्शन है वो बनते रहते हैं। हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, जैसे 7 स्टेजेस रहेंगे, तो उसके हिसाब से हमें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, एनकरेज करना पड़ता है। काफी समय वो कुछ एक्टिविटी करे, गेम्स खेले, उनके लेवल पे जाके हमें उनको समझाना होता है और हमें भी बच्चा बनना पड़ता है। तो जब हम बच्चे बनेंगे तो एक तो हम हमारी लाइफ एंजॉय करते हैं और बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता है। मैडम, आपने लिमिटलेस माइंड के बारे में अभी हमारे साथ चर्चा की, तो ये लिमिटलेस माइंड किस प्रकार की संस्था है, क्या काम करती है और आपने कब स्टार्ट किया इसे? ये हमने 2009 में स्टार्ट किया है और हमें ब्रेन से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज होती है, ब्रेन को ट्रेनिंग दी जाती है। एक्चुअली ऐसे है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो एक ट्रेडिशनल वे से नॉलेज लेते हैं, लेकिन वो नॉलेज लेने के बाद उनको यूज कैसे करना है, इसका नॉलेज हमें लिमिटलेस माइंड देता है। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली, जिसमें अबैकस है, वैदिक मैथ्स, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, फिर रिलेशनशिप्स, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर बच्चों को फाउंडेशन लेवल से उनके थॉट्स कैसे होने चाहिए, कितने पॉजिटिव होने चाहिए, तो ग्रो करने में वो स्टडी स्किल्स क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसके अलावा आईरीज करके एक प्रोग्राम है जो DMIT जैसे होता है। DMIT में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इनके थ्रू हम इनबॉर्न टैलेंट बताते हैं। आईरीज ऐसे है कि आईज का रेटिना देख के AI के थ्रू इनबॉर्न टैलेंट उनको पता चलता है। और दूसरा, आईरीज के थ्रू ही हम करियर काउंसलिंग भी करते हैं। तो जो भी एरिया परफेक्ट रहेगा जिसमें आप ग्रो कर सकते हो, वो सारी चीजें उसमें दिखाई जाती है। उसका प्रॉपर रिपोर्ट होता है, काउंसलिंग होती है पेरेंट्स के लिए। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें हम पेरेंट्स को गाइड करते ही है। मतलब एक मेरा दिन होता है, सैटरडे होता है, उस टाइम पर जैसे पेरेंट्स अगर अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट है, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट हमारे पास आएंगे तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट के साथ हमें पेरेंट्स भी चाहिए ताकि घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो। मतलब आपका ये कहना है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में सिर्फ बच्चा नहीं, उसके माँ बाप और उसके घर का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। जी, बहुत मैटर करता है। मैडम, अभी आपका जो काम करने का जो दायरा है वो बेसिकली 2 क्षेत्रों में पड़ा है। एक आपकी संस्था है लिमिटलेस माइंड और दूसरी आपकी संस्था जो है वो है ब्लॉसम प्री स्कूल एंड डे केयर। जी, तो मैडम, ये ब्लॉसम के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ब्लॉसम्स तो एक मतलब लिमिटलेस माइंड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जो नेचुरली मैं उसकी तरफ चली गई हूँ। लिमिटलेस माइंड में इससे काफी बार हुआ है कि पेरेंट्स कहते हैं मुझे, अरे इसके बारे में थोड़ा मुझे पहले पता होता तो शायद मैं मेरे बच्चे को एनरोल कर देता। तो ये जब बार बार सुनने में आया और मुझे भी पर्सनली इससे फील हुआ कि जैसे 10 इयर्स 12 इयर्स के बाद जब पेरेंट्स आते हैं तो उनके लिए ऑलरेडी स्टडीज होती है स्कूल की, और हमारा प्रोग्राम भी रहेगा। तो कुछ प्रोग्राम्स में प्रैक्टिस की
नीड होती है और उनके पास टाइम नहीं होता उतना, तो हम फाउंडेशन लेवल से ही वो काम करते हैं। तो इसके लिए मुझे ऐसे लगा कि प्री स्कूल अगर हम ब्लॉसम स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को ग्राउंड लेवल से ही सारी चीजें मिलते रहेगी। मैडम, मैं ये जानना चाहूंगा कि ब्लॉसम जो है ये बाकी प्री स्कूल और डे केयर सिस्टम से कैसे अलग है, और यहाँ पे आप बच्चों को, पेरेंट्स को किस प्रकार की सुविधाएं देती हैं? यहाँ ऐसे है ना कि जैसे मैंने आपको बताया, वो नेचुरली एक वर्जन हमें मिला है कि जो हमें स्टार्ट करना चाहिए फाउंडेशन लेवल से, तो वो प्रोग्राम है। इसके लिए हमारे पास डे केयर भी हमने रखा है, प्लस प्री स्कूल यानी प्ले ग्रुप से लेके सीनियर केजी तक अब तक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसमें जो हम फैसिलिटीज देते हैं, मॉर्निंग 8 o'clock से लेके इवनिंग 8 o'clock तक होती है। उसमें अगर आपको चाहिए फूड से लेके सारी एक्टिविटीज ली जाती है टाइम टू टाइम। जैसे उनका स्लीपिंग टाइम रहेगा 2 to 4, तो वो छोड़ के मॉर्निंग में एक्टिविटीज होती है और इवनिंग में भी होती है। हमारे पास टीचर्स एक्टिविटीज के अलग होते हैं जो फुल टाइम यहाँ पर रहते हैं। मैडम, ये सब काम करते हुए आपको किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जैसे आपने बताया मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम है, अबेकस प्रोग्राम है, तो मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है इतना ज्यादा जागरूक नहीं है, तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करती हैं, आप उन्हें कैसे समझाती हैं कि बच्चे को यहाँ पर भेजिए? हमें चैलेंजेस यानी ऐसे होता है ना कि पेरेंट्स को लगता है ये तो अरे एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ये करेंगे या नहीं करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं बनेगा, लेकिन स्कूल है जो हमें करना ही है, राइट। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये एक्स्ट्रा वाला प्रोग्राम नहीं है। बच्चों को अगर हम बना रहे हैं तो उनको ग्राउंड लेवल से ही बनाना है, उनकी थॉट प्रोसेस वैसी होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव वे से जाओगे, उनको आप स्टडी कैसे करना है ये काम भी हम बताते हैं। जैसे स्टडी स्किल्स है, उसमें उनका गोल क्या होना चाहिए, उनको स्टडी कैसे करनी है, किस वे से करनी है, टाइम कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज भी है, फुटबॉल है, जैसे चेस क्लास में भेजते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, एक्टिविटीज के लिए भेजते हैं, लेकिन आपको सारी चीजों को मैनेज करना भी आना चाहिए। उसके बाद वो होता है ना कि एक रिलेशनशिप खराब होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स डायरेक्टली बच्चों को कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो अगर हमारे पास आते हैं तो वो एक बॉन्ड उनका बन जाता है, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस ही उस तरीके से बनती है। जो भी ब्लॉकेजेस है वो निकाले जाते हैं, उनको एक डायरेक्शन दिया जाता है। जैसे कि मैं बोलना चाहूंगी, अगर हम हनुमान जी का एग्जाम्पल ले तो उनको एक मेंटर थे, है ना, और उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया था। तो जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम भी वैसे ही बोलते हैं कि आप हमारे पास बस सरेंडर कर दीजिए। और पेरेंट्स उतना ट्रस्ट रखते हैं, जो हमारे पास आते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो वो सरेंडर करके बच्चों को छोड़ते हैं। और उनको फिर हमें एक लाइन दिखानी होती है, गाइड करना होता है, कुछ टेक्निक्स होती है, जो टेक्निक्स हम शेयर करते हैं, कुछ लाइफ स्किल्स के, मतलब लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए रेडी स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए रेडी करना है, मतलब उनके जो बड़े बड़े गोल्स है, उनके विजन काफी बड़े रहेंगे, तो उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ता है ना। अभी के लिए अगर हम देखेंगे, अभी कुछ टारगेट रखेंगे, गोल्स रखेंगे, तो वो उसकी तरफ जाएंगे। और अगर हम अभी उनको, वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, उनको कोई मेंटोर नहीं है, उनको कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं होती, पर वो अगर हमारा मेंटोर है, हमारा फ्रेंड है, तो उनके साथ शेयर की जाती है। तो सबसे पहले यही चीजें मैं बच्चों को भी बताती हूँ, तो वो आते भी है, शेयर भी करते हैं और उनको हम गाइड भी करते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा कल्याण लोकेलिटी है, हाँ, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि कल्याण एक गांव खेड़ा है, बराबर है, लोगों की जो उतने लोग रिच नहीं है जी। बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा दे, वो ही उनका बहुत बड़ा सपना रहता है जी। पर बच्चे आपके यहाँ पे आने चाहिए आपके प्रोग्राम्स में, तो आपके प्रोग्राम बच्चों के लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं उनके गोल को अचीव करने के लिए? जैसे अब आप वैसे बोल रहे हो कि कल्याण जैसे सिटी में, तो हमने फीस भी कंफर्टेबल लेवल पर रखी है। किसी भी पेरेंट को इसे फील नहीं हो कि ये हम प्री स्कूल में डाल रहे हैं, लेकिन हमारे प्री स्कूल में वो सारी एक्टिविटीज ली जाती है जो कि आप किसी भी ब्रांडेड स्कूल के लिए कंपेयर करोगे, समझो वो सारी चीजें दी जाती है, लेकिन फीस रिजनेबल है। लिमिटलेस के लिए भी हमने वैसे ही रखा है, रिजनेबल फीस में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसके अलावा बहुत मिनिमम प्रॉफिट लेवल पर हम काम करते हैं।
अभी मैंने आपका स्टाफ कितने का रहेगा? अब मेरे पास अराउंड यहाँ पर फिजिकल ब्लॉसम्स के लिए 15 to 20 रहेगा। ओके। और लिमिटलेस में बहुत ज्यादा है, अराउंड 500 to 600। तो जैसे ट्रेनर्स मैंने बनाए हैं, राइट, तो वो काम करते हैं। आपका लगातार पेरेंट्स से मिलने का सिलसिला जारी रहता है जी। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स कौन से कॉमन मिस्टेक करते हैं अपने बच्चों की परवरिश करने में? पेरेंट्स पहली बात तो कंपेयर करते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। Okay. और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ मार्क्स के ऊपर जाते हैं, मतलब मेरे इसको इतना ही मार्क्स मिला, इतने ही परसेंटेज मिले, ये नंबर्स इतने ही मिले, तो स्किल्स पर फोकस नहीं करते। एक्चुअली स्किल्स पर फोकस होना चाहिए, ना कि मार्क्स पर, क्योंकि आप नॉलेज ले रहे हो, वो एक्चुअली नॉलेज कितना यूजफुल है ये हमें सबको पता है, लेकिन जो स्किल्स वो अभी जैसे वो एक्वायर करेंगे तो वो स्किल्स उनको फ्यूचर रेडी बनाएंगे, है ना। कोई भी आप बिजनेसमैन देखते हो तो वो उन्होंने स्कूल का नॉलेज कितना किया है वो आप स्टडी कर सकते हो। राइट, वो बहुत कम होता है, लेकिन उनके पास स्किल्स बहुत ज्यादा, प्रैक्टिकल नॉलेज है उनके पास। जी। और अभी के लिए तो हमारा तो इतने सारे फील्ड्स है जो डॉक्टर और इंजीनियर को छोड़ के, तो बच्चों को वो स्किल्स में हमें शुरू से बनाना है, उनको एक्सप्लोर करने देना है, उनको क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके हिसाब से बस सपोर्ट करना है उनको, तो वो चीजें होनी चाहिए। मैडम, आप इतनी सारी चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? आप एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप पेरेंटिंग कोच भी हैं, प्लस आपका फैमिली लाइफ भी होगा, तो इन सारी चीजों को बैलेंस करने का राज क्या है? राज तो एक ही है कि पैशन और जो हमारा प्लानिंग होता है, तो हर एक चीज के लिए, हर एक ब्रांड के लिए कुछ प्लानिंग्स होते हैं मेरे। इसके अलावा हमारी टीम है जो मुझे सपोर्ट करती है, और लिमिटलेस माइंड में हमारे पास टूल्स है, तो ब्लॉसम्स में प्लेटफॉर्म है जो हम इम्प्लीमेंट कर सके। ओके। एक महिला होने के साथ साथ आप इतने सारे काम कर पाती हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा कहावत है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का योगदान होता है, हाथ होता है। जी। तो आपकी सफलता के पीछे किसका योगदान है? आपके पति का योगदान है, आपके फैमिली का योगदान है? उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए, ताकि जो वीडियो बहुत सारे महिलाओं तक पहुंचेगा वो आपके लाइफ से प्रेरणा ले सके। मुझे 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ओके। और हस्बैंड कॉपरेट करते हैं, वो उनका सपोर्ट तो है ही है बिल्कुल, और अभी के लिए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक टाइम होता है जब हमें सपोर्ट नहीं होता है, बस आपका पैशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, चीजों को आपको आगे लेके जाना है, और वो मुझे करना है। फिर टाइम को कैसे मैनेज करना है, फिर अगर हम वो अपने आप में हम फुलफिल होने चाहिए, है ना। अगर हम देखें कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा तब हम आगे जाएंगे, ये मुझे मेरे लिए कुछ करेगा तब हम ये करेंगे, तो ये चीजों को अगर हम दूर करते हैं और खुद में ही अपना वाई स्ट्रांग कर देते हैं, अपना पैशन को स्ट्रांग करते हैं, तो कोई भी आगे जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी जर्नी को शुरू करता है तो विरोध करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, समर्थक बाद में बनते हैं, पहले लोग आपके विरोधी होते हैं। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपके सपने बड़े हैं, तो डेफिनेटली सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। मैडम, अभी आपके ब्लॉसम का क्या विजन है? आप आने वाले 5 साल में, 10 सालों में ब्लॉसम प्री केयर स्कूल को कहाँ पर देखती हैं? ब्लॉसम्स को मुझे इंटरनेशनल स्कूल में ही, जो जर्नी अभी हमारा प्रोसेसिंग में है, इंटरनेशनल स्कूल बनाना है, और लिमिटलेस को मुझे हर बच्चे को एक्सेस मिले ऐसे बनाना है, तो उसके लिए मैं ट्रेनर्स बना रही हूँ। इस प्रकार के ट्रेनर्स आप बना रहे हैं, और आपका टारगेट ऑडियंस सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं, या फिर आप स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी टारगेट में रख रही हैं? मेरा टारगेट स्टूडेंट्स तो है ही है, ऑनलाइन भी हमारे क्लासेस चलते हैं, ऑफलाइन भी है, प्लस सभी बच्चों के पास हम नहीं जा सकते, और मतलब महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, तो हम ऐसी महिलाएं देखते हैं जो अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपने घर से कोचिंग प्रोवाइड कर सके, और हर एक बच्चे के पास लिमिटलेस के प्रोग्राम का एक्सेस हो। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे कि एक महिला होने के साथ जब आप ये सारी चीजों को मैनेज करते हो, तो समाज के तौर पर आपको किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो एक समाज है वो पुरुष प्रधान है, जहाँ पे मेल डोमिनेंस चीजें हैं, पर आपने अपना खुद का सब चालू करने के लिए कितने स्ट्रगल किए? नॉर्मली ऐसे होता है कि बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, घर से ही वो स्टार्ट होता है। जब कोई भी महिला कुछ करना चाहे तो वो इजीली बाहर नहीं निकल सकती है। जैसे घर से भी मेरे हस्बैंड तो पहले काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बाहर जाना है,
घर से बच्चों को घर पे रखना है, डे केयर में रखना है, तो वो किसी को भी मंजूर नहीं था, बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो वहीं से लेके हमें वो चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू से घर से ही स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद जो भी आता है, तो हम एक बार अपने पैशन के साथ निकल गए तो जो भी चैलेंजेस अलग अलग आती है तो टाइम टू टाइम वो सॉर्ट आउट हो जाती है। और एक टाइम के बाद मैं भी इतनी स्ट्रांग बन गई कि जो भी चीजें आती है तो उनको मैं उसी तरीके से डील करती हूँ। तो अब मुझे कोई चैलेंज उस तरीके से नहीं आता है। जो लोग भी मिलते हैं मेरे आजू बाजू के बहुत अच्छे हैं और सब मैं उसी तरीके से अट्रैक्ट करती हूँ किस तरीके से मैं हूँ और मैं चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैडम। मैडम हमने ये सुना कि ब्लॉसम का एक जो नया वेंचर आ रहा है, ब्लॉसम का एक्टिविटी क्लब भी आप चालू कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी क्लब में क्या होने वाला है, आपने इसे चालू करने का निर्णय कैसे किया? जी, हम एक्टिविटी क्लब स्टार्ट कर रहे हैं। उसका एज ग्रुप 0 to 7 इयर्स तक का है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फाउंडेशन लेवल स्टार्टिंग से ही होता है कि 7 इयर्स तक हम अलग अलग तरीके से बच्चे के ब्रेन को हमें डेवलप करना है। उसके जो 7 डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उसको कंसिडर करते हुए काफी सारी एक्टिविटीज हमने उसमें डाली है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर टाइम देते हैं लेकिन बच्चे स्क्रीन छोड़ते ही नहीं है, मोबाइल छोड़ते नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि पेरेंट जॉब कर रहे हैं तभी वो हमारे पास लाके छोड़े, बट ऐसे पेरेंट जो चाहते हैं कि जेन्युइनली उनके ब्रेन को ट्रेनिंग मिले, एक अच्छी ट्रेनिंग मिले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो, उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग अच्छी हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम एक तरीके से जैसे स्कूल में सिखाते हैं तो एक तरीके से बच्चा सीखता नहीं है, तो उसे हमें अलग अलग तरीकों से सिखाना पड़ता है, एनवायरमेंट चेंज करना पड़ता है, टीचर्स चेंज हो जाती है, फिर टूल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को हमने कंबाइन करते हुए एक्टिविटी क्लब स्टार्ट किया है और वो एज एप्रोप्रिएट रहेगा। मतलब अगर समझ लीजिए आपके बच्चे को 5 इयर्स का है लेकिन वो कुछ लैकिंग है और आप चाहते हो कि उसका एक्टिविटीज उसके हिसाब से हो, तो वैसे भी हम प्लान आउट करते हैं, उसके लेसन प्लान के साथ हम एक्टिविटीज लेते हैं। ओके जी मैडम, अभी आपके और भी कितने ब्रांचेस चल रहे हैं या फिर आप ऐसे किसी योजना में हैं कि हमें अपने ब्लॉसम को, लिमिटलेस माइंड को कल्याण के साथ साथ किसी और जगह पे भी चालू करना है? लिमिटलेस माइंड ऑनलाइन चल ही रहा है और उसके सेंटर्स भी वैसे ही बन रहे, जितने ट्रेनर्स हैं सेंटर्स बनते ही हैं, वो अभी उसी प्रोग्राम पर हम काम कर रहे हैं। ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी ऑनलाइन ही होती है, मटेरियल हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं और बाकी सारा ऐप होता है, ऐप के थ्रू वो लर्न करते हैं। ऑनलाइन लाइव सेशंस हमारे वीकली होते हैं, तो उनको ग्राउंड लेवल से हम सपोर्ट करते हैं, जैसे चालू करना है, ट्रेनिंग लेनी है, स्टूडेंट्स को कैसे लेके आना है, उनको जो भी चैलेंजेस आते हैं उनके साथ हम आगे जाते हैं। मैडम, आपने इतना सब काम किया है, सो अभी आप इसके साथ साथ कुछ और भी काम करने की योजना में हैं? मतलब आपका सिर्फ लाइफ ब्लॉसम और लिमिटलेस माइंड भी है या फिर और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके आप समाज में डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मेरी ट्रस्ट है, तो मुझे जो है ना ऑर्फनेज के लिए इंटरेस्ट है और मैं उस पर काम करूंगी। अब कुछ टाइम तक मुझे ब्लॉसम्स और लिमिटलेस को और थोड़ा ग्रो करना है और उसके बाद जो प्रोसेस है हमारा वो ट्रस्ट का ही है। ओके, तो ये थी सुरेखा संजू मैडम जिनसे हमने आज बात किया, इनके विजन को जाना, इनका लिमिटलेस माइंड ब्लॉसम कैसे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ अच्छे संस्कार, अच्छे परवरिश में आपकी मदद कर सकती है, उसके बारे में आज हमने मैडम से जाना। हमने ये भी जाना कि मैडम इतने सारे चीजों को मैनेज करती हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए काम करती हैं। सो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको मौका मिले ऐसे अनेक शख्सियत से मिलने के लिए जो समाज में कुछ अलग कर रही है, जो कुछ नया कर रही है। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।